ओके, सो दिस क्वेश्चन इज अबाउट अगर कोई फीडबैक ढंग से ले नहीं रहा है या उसे पहुंच नहीं रहा है, वट एवर द केस में बी, तो क्या करना चाहिए? मतलब अच्छा फीडबैक देना है, कैसे दें? दोनों ने थ्योरेटिकली बहुत डिटेल में कवर किया है, तो मैं प्रैक्टिकल टिप देके छोड़ती हूँ शॉर्ट में। पहला, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछेंगे। हम ये नहीं पूछेंगे तुम मुझे सुन रहे हो कि नहीं, वो कहेंगे नहीं सुनते, जा रहे। ओपन एंडेड क्वेश्चन कैसा हो सकता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि तुम मुझे सुनो? या फिर अगर मूड अच्छा है, शांत टोन में बात हो रही है, आप रिस्पेक्टफुली उस आर्ग्यूमेंट को ले रहे हो या फीडबैक को दे रहे हो, तो आप पूछ सकते हो कि व्हाट आर योर सजेशंस? क्या इसको और तरीके से नहीं करा जा सकता था? तुम्हें क्या लगता है? यू नो, व्हाट आर योर सजेशंस? व्हाट इज योर थॉट ऑन दिस? व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट इट? तो व्हाट क्वेश्चंस अच्छे रहते हैं। दूसरा, आई स्टेटमेंट्स यूज करोगे तो एक्विजिशन और ब्लेम नहीं लगेगा। You did this, you said this to me, why did you not listen? Instead of saying you, start using I and say, I felt you said this, I felt you did not understand, I felt कि तुम्हें अभी और जरूरत है ये बात इस ढंग से करने की। तो आप बिना कोई सिचुएशन यहाँ बताए भी अगर आप ये चीजें अप्लाई करोगे, आपको बात के कॉन्वर्सेशन में वो सारे थ्योरी ऐड करना इजी हो जाएगा जो इन दोनों ने कवर की। उसमें पोलाइटनेस भी दिखेगी, उसमें थोड़ी सी टोनैलिटी भी सेटल डाउन हो जाएगी, क्योंकि आपने ना अपने आप पे ये उंगली कर ली, उधर नहीं की। तो वरना जब उधर होती है तब भी 3 उंगलियां हमारी तरफ होती है, हमें ध्यान नहीं होता। लेकिन जब हम ये कहते हैं ना, आई फेल्ट कि तुम्हें ये मेरी बात समझ में नहीं आई, तो उसे लगेगा अच्छा तुम्हें लगा ना, मुझे तो समझ में आई थी। तो उसका डिफेंसिव होना इजी हो जाएगा एंड देन देयर विल बी अ स्कोप ऑफ कॉन्वर्सेशन इंस्टेड ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो एक तो ये, एंड यू कैन ऑलवेज फाइंड आउट अ बेटर टाइम इन दैट मोमेंट जब चीज बहुत फ्लेयर्ड अप है। उस समय फीडबैक ना देके, लेकिन बहुत डिले में भी नहीं देना, क्योंकि फिर वो कहेंगे गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं, पुरानी बातें उठा रहे हो। तो आपको फीडबैक जब भी देना है, सही वक्त का इंतजार करना है, लेकिन वो फ्रेश होना चाहिए टॉपिक। फ्रेश टॉपिक पे फीडबैक दो भी, सुनो भी, उनका ओपिनियन भी लो और क्लोज कर दो। देन पुट इट अ क्लोजर। मतलब कहते हैं ना, पुराने जमाने में बोलते थे कि बातों को मिट्टी डालो, तो वो एक्चुअली आपको दिमाग से निकाल के एज इफ आप मेंटल स्क्रीन पे उसे जमीन के नीचे गाड़ रहे हो। अगर आप ये भी करते हो ना, ये एनएलपी का ही एक तरीका है। तो दैट इज वन पार्ट ऑफ हाउ टू हैंडल फीडबैक, गिविंग फीडबैक। So before I move on to the other thing, let's go back to Meenakshi ji.